नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अब इस समय आपको पेपर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। आपके बीएससी का मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो चुका है। यूनिट 7 तक तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 8 में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, जो बची हैं वो मैं करा दूंगी। और उसके बेसिस पे मैंने जितना एनालाइज किया है उसके बेसिस पे मैंने 2-3 आपके यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन पेपर देखा है और वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके जो इसके पहले आपके, ठीक है, इसके पहले कौन सा पेपर हुआ, 2024 में जो पेपर हुआ है उसका हमने क्या लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको कि क्या कहते हैं PYQ, ठीक है। उसमें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है 200 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। दूसरा है आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है, 500 वर्ड्स में आंसर देना है। और तीसरा आपको 1000 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में हर यूनिवर्सिटी में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। कहीं पे 100 मार्क्स का पूछता है, कहीं 75 मार्क्स का पूछता है। तो आपको आंसर का जो लेंथ है, मतलब लंबाई है, कितना लिखना है, उसको उसी बेसिस पे लिखना है। लेकिन लिखना तो आपको सब में है, ठीक है। और सेम चीज़ें लिखनी है जो कि मैंने पढ़ाई हैं और बहुत डिटेल से पढ़ाई हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है और वहीं से क्वेश्चन पूछा है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया क्वेश्चन उसी में से पूछा है। तो होपफुली ये पेपर जो है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हैं आप, ठीक है, या DDU यूनिवर्सिटी में हैं, या VBPSU यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है। इसी तरीके से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे साथ इस चैनल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जुड़े हुए हैं और आपके कई सारे सीनियर्स भी थे जो अपना पेपर मुझे देते थे, वही पेपर मैं सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर इसके पहले हुए थे उसके सारे क्वेश्चन मैंने लिखिए हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के कंबाइन है इसमें, वहाँ से क्वेश्चन पेपर आपका बना है, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि इस बार जब आपका पेपर होगा तो आप भी मुझे पेपर प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपके जूनियर है, जैसे इस पेपर से आपको फ़ायदा होगा उसी तरीके से आपके जो जूनियर हैं उनको भी फ़ायदा हो इस पेपर से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके डेट्स आ गए होंगे, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे अपना टाइम टेबल मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूँ, ठीक है। और फिर आपके जो है तरीका बता दूं कि किस तरीके से लिखना है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप लिखेंगे आंसर अपना, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं वहाँ पे बताऊंगी कि हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। आपको आंसर कैसे लिखना है, अपनी कॉपी में आंसर कैसे लिखना है, इसको मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि कहा था 2 सेक्शन में मैंने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर का है और जूलॉजी का है। किसका है, जूलॉजी का, ठीक है। ये जूलॉजी का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट 200 इन आपके वर्ड्स, 200 शब्दों में आपको क्या लिखना है, ये आंसर लिखना है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट किस पे लिखना, पेरोक्सिसोम्स पे, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स का मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पेरोक्सिसोम की अगर मैं लिखने की बात करूं तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, इसकी डिस्कवरी लिख देंगे अगर हुई है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी आप लिख देंगे, ठीक है। फिर आप इसको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, किससे बनता है, किस बॉडी से बनता है। होपफुली आपको याद होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आप इसका फंक्शन लिखेंगे और एक डायग्राम देंगे। ये सब बहुत कम 200 वर्डों में आपको लिखना है, बहुत डिटेल नहीं लिखना है। अगर यही चीज़ डिटेल में पूछी जाती तो आपसे दे देता, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, ठीक है। तो हर तरीके की पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी है। आरएनए के बारे में आपको ट्रांसफर आरएनए के बारे में बताना है। बेसिकली इसको tRNA कहते हैं, ठीक है। 3 तरीके का आरएनए होता है, mRNA, tRNA, rRNA। आपको ट्रांसफर आरएनए के बारे में बताना है, जिसमें क्लोवर लीफ मॉडल पाया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल इसी का बनता है, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। फिर एलील और एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं, ठीक है। एलील और एलिलोमॉर्फ मैंने अपने आपको डिफरेंस बताया, जब बताया मेंडल वाला चैप्टर, तो उसमें एलील और एलिलोमॉर्फ में आपको डिफरेंस बताया गया, ठीक है। चारगाफ रूल, 4th पूछा गया, चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल क्या है, बेसिकली चारगाफ ने यही बताया था कि ए की पेयरिंग हमेशा टी के साथ होगी, ठीक है।
ए के टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। और आपकी जी की पेयरिंग हमेशा सी के साथ होगी और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगेंगे, ठीक है। चारगाफ ने इसी नियम को बताया था, ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि ये प्यूरीन है, ये पिरीमिडीन है, किस तरीके से इनकी पेयरिंग होती है डिटेल में, मैंने जस्ट छोटा सा आपको बता दिया। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट इज जीन थियरी। जीन थियरी क्या है, तो मैंने पहले ही, जब आपको पहले ही स्टार्ट किया है तो वहाँ पे जीन थियरी के बारे में आपको बताया है। जीन थियरी के बारे में मैंने आपको, मेंडल का जब लॉ हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल थियरी, जीन थियरी सबके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। कोई चीज़ एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर कैसे जाती है, ये बाहर है, इस तरीके से इसको अंदर जाना है तो ये प्रोसेस एक बैग बनेगा, इसके अंदर आएगा और ये ऐसे इसके अंदर चला जाएगा। ये दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। मैंने बहुत अच्छे से बताया है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के बारे में। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ राइबोसोम 70S 80S, आपको सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। डोंट वरी, आप चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कम से कम 30 से 35 वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप उनको देख के जाते हैं तो जूलॉजी में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और प्लस ये क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से जल्दी लिख पाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीएम भी पूछ सकता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फुल फॉर्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ों कैसे कैसे बना होता है, लिपिड्स, प्रोटीन किसका बना होता है, आपको पूरा मॉडल पढ़ाया गया, केमिकल कंपोजिशन मॉडल सब कुछ पढ़ाया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है और उसका रेगुलेशन क्या है, ये भी आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल के सारे फेज के बारे में, G1 S G2 M फेज, फिर उसके रेगुलेशन के लिए साइक्लिन और CDK, साइक्लिन और CDK कंपाउंड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। GPCR रिसेप्टर, ठीक है, आपको GPCR रिसेप्टर और एंडो रिसेप्टर, एक्सो रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर सबके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तो मेंडल साहब का डेविएशन, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या था, डेविएशन था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पाया जाता है। इसको मैंने डिटेल में मिराबिलिस जलापा के प्लांट में और सब कुछ में आपको डिटेल में बताया, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये लेक्चर भी मैंने अच्छे से करा दिया है कि मेल फीमेल का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सेक्स डिटर्मिनेशन वाली आपको डिटेल में कराई गई हैं, ठीक है। हीमोफीलिया, देखिए हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बताया है, लेकिन हीमोफीलिया एक डिजीज़ है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ है या वाई लिंक्ड डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या वाई लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप नहीं बता पाएंगे, अगर आपने लेक्चर देखा है तो अभी मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले ही इसको कराया है तो आप बता देंगे कि ये कौन सा डिजीज़ है। और हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता। अगर कहीं पे ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कहीं कट लग गया तो ये क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड इससे निकलता रहेगा। दिस इज हीमोफीलिया, किसकी फैमिली में पाया जाता है, मैंने सब कुछ आपको बताया है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन है कि नेम 3 प्रोटोजोन्स, 3 प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में आपको बताना है और 4 वायरल डिजीज़। तो ये आप इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको 3 प्रोटोजोन डिजीज़ में लीशमैनियासिस, एमीबियासिस, ठीक है, ये सब पता चल जाएगा। और वायरल डिजीज़ तो कितने सारे हैं, ठीक है, वायरल डिजीज़ तो कितने सारे हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खोज के खुद से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने सेक्शन लिया है वो है 500 वर्ड का। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं कि 500 वर्ड में इसको लिखना है। पहला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल तो आपको बताना है, लेकिन कौन सा वाला, कई सारा मॉडल मैंने बताया है आपको, ठीक है, जिसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल, ठीक है, यूनिटरी मॉडल, कई सारे मॉडल हैं, लेकिन आपको कौन सा मॉडल देना है इसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा यही माना गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और किसने बताया था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जो बच्चे एक्टिव है ना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको जवाब देने में मजा आता है, ठीक है। तो आपको अगर पता है तो आप बताएंगे जरूर कि किसने की थी इसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फिलामेंट मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है,
इन सारे के बारे में आपको डिटेल में लिखना रहेगा। टाइप्स इसका पूछा है, साइटोस्केलेटन के टाइप्स के बारे में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये तो मैंने बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है। आप जाएं तो कमेंट उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसको अच्छे से करना है। डीएनए की सुपर कॉइलिंग कैसे होती है, ठीक है। डीएनए जो इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाया जाता है वो सुपर कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग उसकी कैसे होती है इसके बारे में आपको बताना है। फिर से सेल साइकिल के बारे में पूछा गया, तो अगर यहाँ 500 वर्ड में लिखना है तो सेल साइकिल में आप पूरा उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि एस फेज में, जी फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G1 G2 में क्या होता है, एम फेज का पूरा आपका पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में बताना है, ठीक है। थोड़ा बहुत माइटोसिस, मियोसिस बता दीजिएगा वहाँ पे। वैसे सेल डिवीजन तो नहीं पूछा है, बट थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें विथ डायग्राम, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन, ऊपर था सेक्स डिटर्मिनेशन किसका, सॉरी 2 बार ये क्वेश्चन हो गया है, तो दोनों जगह पूछ सकते हैं, 200 वर्ड्स और 500 वर्ड्स में। इनेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो ये आपका यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है और ये मैंने कराया है, इनेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका 1000 वर्ड्स वाले, ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन है, 1000 वर्ड्स में, या बड़े लिखने हैं इनको, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड विथ सिग्निफिकेंस। आपको मियोसिस के बारे में बताना है। सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ जो आपको क्वेश्चन पूछा, आपको मियोसिस बताना है, आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों बताना रहेगा। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, मियोसिस की जगह रिडक्शनल डिवीजन भी दे सकता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मेंडल चूज पी, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी, मटर का ही यूज क्यों किया। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था। उनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, मटर ही क्यों था, मैंने बताया था कि उसका क्या था, वो शॉर्ट लिव था, मतलब कम टाइम के लिए, मतलब 6 महीने 1 साल के लिए की साइकिल थी उसकी, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जा रहा था, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और पूछा गया है कि इसके बारे में ब्रीफ आउटलाइन दीजिए, और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, क्या उनके लॉ थे, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको मेंडल के बारे में पूरा लिखना है, जो उनके तीनों लॉज थे, क्यों मटर का यूज़ किया, मटर के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे, सब कुछ वही लिखना है, बस घुमा फिरा देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल एबिरेशन। अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया है क्रोमोसोमल एबिरेशन क्या होता है। नंबर में अगर कोई कमी आ गई या स्ट्रक्चर में कमी आ गई तो उसको हम क्रोमोसोमल एबिरेशन कहते हैं, और उसकी वजह से होने वाले सिंड्रोम, जिसमें आपको अभी ऊपर आपने हीमोफीलिया पढ़ा, ठीक है। फिर हम डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कई सारे सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, जो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। सिंड्रोम आपको डिटेल में पता है, ठीक है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। व्हाट इज पेडिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। व्हाट इज पेडिग्री, पेडिग्री क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, कौन कौन से सिंबल इसमें यूज होते हैं, पूरे सिंबल मैंने आपको बताए हैं। पेडिग्री चार्ट आपको देना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के लिए, जो कि मैंने आपको कराया है और बनवाया है, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया है तो इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप नोट्स जरूर बना लीजिए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और अपनी नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट आपको सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना मैंने मॉडल पढ़ाया है आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ब्रीफली। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, सब कुछ बहुत ब्रीफली बताना है, और अब मैंने बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन और उसका सिग्निफिकेंस बताना है। ऊपर मियोसिस के बारे में पूछा था, यहाँ माइटोसिस पूछेगा। मियोसिस जो है ऊपर जो आपने देखा वो लिटिल बिट थोड़ा सा माइटोसिस से हार्ड है। अगर माइटोसिस पूछता है तो आप इजीली कर ले जाएंगे, लेकिन मियोसिस में क्या है कि जो उसका प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज में भी अदर 5 फेज हैं, ठीक है। लिज्जत पापड़ मैंने आपको बताया था, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है, उसमें फर्दर और हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड आल्सो रिटन द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रिलेशनशिप। वही ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा है जो यहाँ पे पूछा था, बस यहाँ पे ये नहीं दिया है कि मेंडल ने मटर का यूज क्यों किया था। यहाँ पे डिटेल में आपको बताना उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या था,
और उसकी फिनोटिपिक डिनोटिपिक रेशियो क्या है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 3:1, 9:3, 3:1, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का था, ठीक है। 3:1 आपका 1:2:1, ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था। तो ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल एलिलिज्म, डिस्क्राइब इट्स विद सूटेबल एग्जाम। तो मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ABO ब्लड ग्रुप है, और इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया है, डिटेल में नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से कराया है। सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये भी मैंने आपको कराया है, ये बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको मैंने कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरियल वर्म क्या होता है, ठीक है। वुकरेरिया को फाइलेरियल वर्म कहते हैं, वुकेरेरिया, और उसकी वजह से क्या पैथोजेनिसिटी, मतलब क्या डिजीज होता है इसके बारे में बताइए, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये इतने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ठीक है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है, या अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ आपको मिले कि कैसे नोट्स बनाना है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बोलेंगे तो ही मैं बनाऊंगी वो वीडियो, जिनको ज़रूरत है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।